वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एम के और आज हम डिस्कस करेंगे एक अलग से टॉपिक के बारे में। आज हम कोई चार्ट या कोई स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे एनएससी के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में बिजनेस ग्रोथ के ऊपर में, और हम इसलिए देखेंगे क्योंकि ये एक काइंड ऑफ एन काफ़ी लोगों के लिए एक आई ओपनर वीडियो होगा जो मार्केट में पिछले 1 या 2 या 3 साल से आए हैं। उनको द अमाउंट या जो क्वांटम ऑफ ट्रेडिंग जो हो रही है और जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं मार्केट में अभी, उसके बारे में नॉलेज थोड़ी या अवेयरनेस थोड़ी कम है। सो ये बिल्कुल एक एजुकेशनल वीडियो है, जैसे कि मेरी बाकी वीडियो रहती है। पर्पस यहाँ पे आपको जागरूक करना है विद द फैक्ट्स एंड चलिए चर्चा करते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये है कैपिटल मार्केट का डेटा। इसी तरीके से हमने ईयर ऑन ईयर एनएससी के वेबसाइट से करेंसी मार्केट का डेटा लिया है, एनएफएनओ का मार्केट का डेटा लिया है। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उनमें उनके बिजनेस ग्रोथ के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे और भी बहुत सारे सेक्शंस के डेटा अवेलेबल है, जैसे कि कमोडिटी या इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के। बट हम प्राइमरली अभी इनमें फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कैपिटल मार्केट का डेटा है, ये आप इसमें जो सबसे गौर करने वाली बात है, हम इसमें जो ईयर ऑन ईयर टर्नओवर का जो कॉलम है उस पे देख रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पे पहले से ही 2020 और 2021 बेसिकली जो कोविड का जो ईयर था उसको मैंने यहाँ पे येलो में हाईलाइट करके रखा है, जहाँ पे हमें 71% का परसेंटेज चेंज दिखा है। तो ये बेसिकली परसेंटेज चेंज है। ये जो कॉलम है यहाँ पे मतलब प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इन करोड्स, उसके कंपैरिजन में नेक्स्ट ईयर कितना ग्रोथ हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि इस साल कोविड हुआ था और बहुत ज़्यादा लोगों ने पोर्टफोलियो एग्जिट किए, म्यूचुअल फंड्स ने और इंस्टीट्यूशंस ने, तो एक बहुत ज़्यादा टर्नओवर इस साल में था। इसमें इतना ज़्यादा कैपिटल मार्केट में ग्रोथ हमने 2021-2022 में नहीं देखा है। उससे पहले भी 2 या 3 साल में एवरेज हमने नहीं देखा जो हमें कोविड में मिला। तो चलिए ये तो कोई आई ओपनर बात नहीं हुई, बट अगर हम बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में तो बहुत ज़्यादा कल्ट जो डेवलप हुआ है कोविड और कोविड के बाद से वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो पहले हम करेंसी मार्केट को स्टडी करते हैं। करेंसी मार्केट की अवेयरनेस बहुत लोगों को पहले नहीं थी। अगर आप पहले देखेंगे कि कोविड पीरियड, ये जो कोविड पीरियड है उससे पहले यहाँ पे फ्यूचर्स में 4%, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर था, 9% नेगेटिव भी रहा है। एंड इसी तरीके से यहाँ पे आपका टोटल जो टर्नओवर है वो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमने जो टोटल जो हमने यहाँ पे निकाला है आफ्टर फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, बेसिकली 2021 और 2022 जो पिछले लास्ट के जो 2 साल हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें इनॉर्मस ग्रोथ जो हमें आ रहा है, जो नोशनल वैल्यू ग्रोथ आ रहा है वो हमारा ऑप्शंस, करेंसी ऑप्शंस ट्रेडिंग से आ रहा है। तो इसका अगर आप टोटल फ्यूचर एंड ऑप्शंस का टर्नओवर देखें तो यहाँ पे 78% और 77% ग्रोथ हो रही है। ये ओवर दी इयर्स मैंने ये भी निकाला है कि 2008 से लेकर के, या जो ऑप्शंस है वो 2010 से लेकर के कितना टाइम्स ग्रो किया है। बेसिकली ये आपको दिखा रहा है कि 164 टाइम्स टर्नओवर जो है ग्रोथ हुआ है करेंसी ऑप्शंस में। इन CAGR टर्म्स 52% ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है करेंसी ऑप्शंस में। और ये ओवर दी इयर्स, ओवर वन सिंगल ईयर कंपैरिजन अगर देखें तो इतना है। ये OF रेशियो है। OF रेशियो का मतलब होता है ऑप्शंस टू फ्यूचर्स रेशियो, मतलब कितना काम ऑप्शंस में हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना काम आपका टर्नओवर इन करोड्स आपका फ्यूचर्स में हो रहा है। तो आप देखें जो रेशियो लगभग बराबर थी, राइट। जहां 1 करोड़ का काम ऑप्शन में होता था वहीं 1 करोड़ का काम फ्यूचर्स में होता था, वहीं आज की डेट में वो 4.82 लगभग 5 के करीब ये रेशियो जा रही है। तो ऑप्शंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हेजिंग के लिए यूज किया जाता है, या मतलब इसकी डेफिनेशन एज अ हेज माना जाता है इसको, पर उसकी डेफिनेशन आज की डेट में चेंज हो गई है कोविड के बाद से।
अब ये इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इंडेक्स ऑप्शन, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ है आज की डेट में, कोई भी ऐरा गैरा उठ के अभी आके ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करता है और सब लोग एक्सपर्ट हैं, और शायद से कोई भी एक्सपर्ट नहीं भी है पर सब लोग एक्सपर्ट भी हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग करेंसी के बारे में अभी भी अवेयर नहीं है कि इसमें कितना इनॉर्मस पोटेंशियल है। और आपको मैं ये आई ओपनर इसलिए दिखा रहा हूँ कि इतना इतना ज़्यादा इसमें अभी वॉल्यूम ग्रोथ होने लगा है। कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुए हैं, वीकली यूएसडी INR ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसके बाद पहले 25 पैसा का स्टेप साइज रहता था, उसको 0.1 कर दिया, मतलब 10 पैसे का स्टेप साइज किया गया। बहुत सारे ऐसे अच्छे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और जो हेज करने में भी हमको बेनिफिट करता है। तो उन सब पॉलिसी रिफॉर्म्स के लीजिए, मतलब जो रूल्स हैं NSE से भी अथॉरिटीज़ के, उनकी वजह से भी ये चेंज हो रहा है। चलिए अब हम लंबा नहीं करते हैं करेंसी सेक्शन को, हम अपने फेवरेट सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है। तो ये है इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इतना कोई खास ग्रोथ नहीं है इवन आफ्टर कोविड। फ्यूचर्स में लोग, इंडेक्स फ्यूचर्स में खास ग्रोथ नहीं है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी कुछ खास नहीं है। बट अगर आप बात करेंगे अगेन ऑप्शंस के बारे में, तो इंडेक्स ऑप्शंस ये एक ऐसा, मतलब ये आज की डेट में एक सट्टा बाजार अपने आप में बन गया है। जैसे कि पुराने दिनों में, हालांकि मैं तो कभी ट्रेडिंग पिट नहीं देखी है, बट जितना सुना और टीवी पे और वीडियोस में देखा है, वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के जैसे लोग अपना ट्रेड डालते थे, उसी तरीके से वो ये एक ट्रेडिंग अरीना बन गया है आज की डेट में, गैम्बलिंग अरीना बन गया है, जहाँ पे इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये आप अपने आप देख सकते हैं कि कोविड के बाद से यहाँ पे कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी है। और अगर आप टोटल की बात करें तो स्टॉक ऑप्शंस में इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, हालांकि कोविड वाले ईयर में ये हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेजेस या जो बाय किए होंगे, कवर बाय किया होगा लोगों ने, या बहुत ज़्यादा यहाँ प्रीमियम्स बहुत हाई थे, तो बहुत लोगों ने सही से भी यूज़ किया होगा, गलत से भी यूज़ किया होगा, बट ज़्यादातर लोगों ने गलत से यूज़ किया है। कि उससे लिंक में अभी स्टैटिस्टिक्स आपको थोड़े से दिखाऊंगा। तो अगर आप देखें कि जो इंडेक्स ऑप्शंस में ग्रोथ है वो 53 टाइम्स हो गई है, और स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ 25% है। ओवरऑल जो पूरी मार्केट है वो टर्नओवर वाइज अगर आप देखें तो 216 टाइम्स ग्रो हो गई है वो पिछले 10 सालों में, जिसका CAGR अगर आप देखें तो 51.2 के करीब निकल के आता है। तो क्लियरली यहाँ पे, हालांकि टर्नओवर तो हर एक सेक्शन में या हर एक क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इंक्रीज हुआ है, बट इंडेक्स ऑप्शंस में अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टिसिपेशन हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि कोविड हुआ और लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिला, बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खुले, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी, उनको भी लगा कि हाँ अपॉर्चुनिटी है, हाउसवाइफ्स को लगा, यंग बच्चे हैं कॉलेज वाले, उनको भी लगा अपॉर्चुनिटी है। तो कुछ लोग मिसगाइड हुए, ज़्यादातर लोग, और कुछ लोग शायद सीख भी गए जो सीखना चाहते थे। तो उस वजह से यहाँ पे इनॉर्मस पार्टिसिपेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो NSE है उन्होंने भी रियलाइज़ किया है कि इतना ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है, तो डेफिनेटली टैक्सेस कलेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि फिन निफ्टी जैसा प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, अभी मिड कैप निफ्टी को लॉन्च किया जाएगा। अभी उनमें शायद इतनी लिक्विडिटी नहीं है, बट आने वाले टाइम में हो जाएगी। आपने ये भी देख रहे होगे, बहुत चर्चा चल रही है सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स में बहुत टाइम से कि ट्रेडिंग आवर्स इंक्रीज होने वाले हैं। कोई कहता है कि 24 घंटे हो जाएगा, कोई कहता है रात को 11 बजे तक हो जाएगा। तो ये डेटा अपने आप बात करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे आपके करंट मूवमेंट में जिसमें आप बैठे हो उसमें कैसे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। और इस डायनामिक्स में जो पुरानी बैक टेस्टिंग होती थी चीज़ों की, उनको अगर आप मान के चलेंगे आगे के लिए, तो
मैं क्योंकि डेटा से बहुत ज़्यादा लिंक इंसान हूँ, तो वो आपकी शायद बैक टेस्टिंग इररेलेवेंट होगी, ठीक है। जब खास तौर पे ऑप्शंस की जो लोग जो बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि द अमाउंट ऑफ द क्वांटम ऑफ लिक्विडिटी अवेलेबल टुडे is really great, really depth in terms of index options, currency options, which was not available during earlier days. जो लोग पिछले 7-8 साल पहले से ट्रेड कर रहे हैं, उनको थोड़ा मेरी बात का ज़्यादा आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, और इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम्स, अवेलेबिलिटी एंड एवरीथिंग, वो सब भी। तो अब क्या यहाँ पे जो इतना ग्रोथ आ रहा है, क्या ये सब लोग कमा रहे हैं? आप कहते हैं कि ट्रेडिंग जीरो सम गेम है, कोई गवा रहा है, कोई गेन कर रहा है, बट हालांकि जीरो सम गेम नहीं है, इट इज नेगेटिव सम गेम, क्योंकि आप ब्रोकरेज टैक्सेस पे करके अगर आप 0 to 0 भी करते हो तो नेगेटिव ही जाते हो लास्ट में, क्योंकि आप ब्रोकरेज और टैक्सेस बहुत ज़्यादा दे देते हो। और इसमें जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, वो सेबी की रिपोर्ट भी थी कि वो तो एनॉर्मस मनी इसमें जनरेट कर ही रहे हैं। बट इस पूरे दौरान में एनएसई की भी कोशिश ये है कि क्योंकि इंडिया फोर्थ अब फोर्थ, पिछले 2022 में फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट थी, और अब फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट भी होगी अगेन, फिफ्थ टाइम भी। तो उनका रिस्क और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ जाना या कुछ ऐसे इश्यूज आना जो अभी अननोन है, इतना ज़्यादा डेटा वॉल्यूम्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा स्टेबल मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना वर्ल्ड क्लास लेवल पे। हालांकि द एक्सचेंजेस हैज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब, ऐसा नहीं इशू नहीं आए हैं, ऐसे इश्यूज आए हैं, मार्केट हॉल्ट भी हुई है, ऐसे अजीब से इवेंट्स भी हुए हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े कैंडल इररेलेवेंट सी प्राइसेस पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद बहुत सारे करेक्टिव स्टेप्स भी लिए गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट और रोबस्ट तो हुआ है। पर क्या यहाँ पे इसके बाद सब लोग कमा पा रहे हैं? क्वेश्चन अल्टीमेटली ये है। तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। तो इसका आंसर पहले ना क्यों है, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे जीरो था के जो नितिन कामत हैं, जो जिनका सबसे बड़ा ब्रोकरेज है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टच करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ जो लोग सपोर्ट में हैं या नहीं है इस ट्रेडिंग आवर्स इंक्रीज होने के बारे में। तो अगर आप देखें कि ही इज हिमसेल्फ नॉट श्योर कि हाउ द ट्रेडिंग इफ आवर्स इफ इंक्रीज, अगर वो ट्रेडिंग आवर्स बढ़ा दी जाते हैं तो वो मेंटल हेल्थ पे लोगों पे कैसे इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि आपकी ट्रेड अगर ऑन है तो आपको आदत लगी रहेगी कि अपना पीएनएल चेक करने का, आप अपनी जॉब पे, अपनी प्राइमरी टास्क पे फोकस नहीं करेंगे, अपनी फैमिली से उतना इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो इट कैन डेफिनेटली टेक ऑन योर पर्सनल लाइफ एंड योर मेंटल हेल्थ। So this is the very big downfall of all these things that is happening, and that may happen in coming future as well. So he himself is not sure to boost up the revenues of capital markets in the short term. What is how will the retail investor end up doing better? He is still not sure, and SEBI has released a report suggesting that every 9 in 10 individual traders in equity FNO suffered losses. 10 में से हर 9 बंदे को यहाँ पे लॉस हो रहा है, उन्होंने क्लियर किया। सेबी की रिपोर्ट है। अभी आपको मैं और भी फैक्ट्स थोड़े दिखाता हूँ यहाँ पे। शायद रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, बहुत सारे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनल्स पे सर्कुलेट भी हो रही थी, बट अगर आपने नहीं देखी है तो ये आपके लिए एक बहुत ही अपने आप में एक आई ओपनर इंफॉर्मेशन है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि उन्होंने बोला है कि जो वन मोस्ट कॉमन थिंग जो है, जो सबसे स्मार्ट लोग हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, उनको ये पता है कि व्हेन टू एग्जिट, कब कहाँ पे एग्जिट करना है। एंट्री तो सब कर लेते हैं, सब करवा भी देते हैं, पर एग्जिट कोई बताता नहीं है, क्लियरली समझाता नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता। ये एक आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। और कुछ लोग लेवरेज भी लेते हैं, और लेवरेज जो है और एक दोधारी तलवार की तरह है जो उनको वापस काटती है। तो एक ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि और 1% ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स जो है वो
आज की डेट में ऐसे हैं जो 3 साल के पीरियड में एफडी का रिटर्न बीट कर पा रहे हैं। इसी से लिंक्ड एक सेबी की रिपोर्ट भी थी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है पूरा इस पे, 9 out of 10 डेरिवेटिव लूज मनी इन सेबी। सो इसमें आप देख सकते हो कि 9 में से 10 लोग जो है वो लॉस करते हैं। 90% ऑफ एक्टिव जो ट्रेडर्स हैं दे उनके एवरेज लॉसेस जो हैं वो 1.25 लाख के अराउंड है, ठीक है। और एवरेज लॉस ऑफ अ लॉस मेकर वॉज 15 टाइम्स बंदा लॉस कर रहा है जो बंदा एवरेज प्रॉफिट कर रहा है उसके मुकाबले में। और टॉप 1% और टॉप 5% जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं अकाउंटेड वो 51% एंड 75% और टोटल प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है वो टॉप 1% टोटल 5% के बाद जा रहा है। तो ये वो लोग हैं जो जिनके पास एक डिसिप्लिन अप्रोच है, साइकोलॉजी है और एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ी बात जो है। तो ये आपको मैं चीज़ एक समझाना चाहता था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि 11% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी एफएनओ सेगमेंट मेड प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख रुपए। और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छी और एक पॉइंट शो किया था कि बहुत सारे जो पार्टिसिपेशन हुआ है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इंडेक्स ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन वेंट अप नियरली बाय 8 and 5 times रिस्पेक्टिवली इन लास्ट इतना ईयर्स। ये हम अभी रिपोर्ट हम भी देख चुके हैं। और इनमें यह भी बताया गया कि यंग पीपल आए हैं और बहुत मनी लूज किए हैं। फीमेल ट्रेडर्स ने ज़्यादा लॉस किया है एज कम्पेरेटिव टू मेल ट्रेडर्स। तो ये सारी रिपोर्ट यहाँ पे आपके सामने है ना। पॉइंट ये पूरे डेटा को दिखाने का ये है कि जब ट्रेडिंग का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, तो सिर्फ ट्रेडिंग का वॉल्यूम से नहीं इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में ट्रेनर्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अब वो ट्रेनर्स जब एक ही परसेंट लोग या 4-5 ही परसेंट लोग चलिए मान लेते हैं प्रॉफिटेबल हैं, तो क्या वो सारे के इतने सारे जो ट्रेनर्स आज की डेट में आ गए हैं, राइट, उनके मॉडस ऑपरेंडी क्या है वो आप मेरे से अलग से कभी पूछेगा। मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है तरह तरह के ट्विटर्स पे और बहुत सारे मैं ग्रुप्स में हूँ, बहुत सालों से मैं कई लोगों के बिहेवियरल एटीट्यूड्स और बात करने का स्टाइल, मैसेज करने का स्टाइल, उन सबको मैं नोट करता हूँ। तो आपको मैं बता दूंगा सबके बारे में अगर आप पूछना चाहें। तो उनका भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है। उनको ये मालूम है यहाँ पे कि ट्रेडिंग में तो रिस्क है बट ट्रेनिंग में कोई रिस्क नहीं है, तो वो लोग ट्रेनिंग के रास्ते में निकल चुके हैं। तो आप थोड़ा सा उन चीज़ों से सावधान रहिए। पहले उनकी जा करके उनसे थोड़ा सा उनका आईटीआर 2-3-4 साल का इनकम टैक्स क्या कितना फाइल किया उन्होंने वो देखिएगा, और बिजनेस अदर बिजनेस डेरिवेटिव सेगमेंट में कितना प्रॉफिट किया है वो देखिएगा, समझिएगा सारी चीज़ों को। तभी किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई ट्रेडर बुरा है, हो सकता है अच्छा भी हो, तो आप जाकर के फैक्ट्स चेक करिएगा। और सेकेंडली जो भी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स के बारे में बोले कि इतना परसेंट रिटर्न महीने में 20%, 100%, तो प्लीज़ 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 उन सब से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और जो भी अगर आपको दिखे कि बंदा अगर 3 या 4% कमा ले रहा है और उसको मॉक कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो थोड़ा सा दोबारा सोचिएगा कि अगर कोई 3 या 4% भी मंथली कमाता है तो उसका साल का कितना होता है अगर वो कंसिस्टेंटली कमा पा रहा है तो। और अगर कोई ये कह रहा है कि तुम क्या 2 या 4% कमाते हो, इस स्ट्रैटेजी में तो मैं 50% कमाता हूँ, 100% कमाता हूँ, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। वो लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है, बैक टेस्ट नहीं किया। मैंने खुद ऐसी ट्रेनिंग्स देखी हैं जहाँ पे ट्रेनर्स ने बैक टेस्ट नहीं किया है, स्ट्रैटेजी खुद टेस्ट नहीं की है, और वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, लोग बाद में मिसगाइड होकर लॉस करते हैं और फिर सीखते हैं। तो इस पूरे एक्सरसाइज का डेटा के साथ आपको समझाने का सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य ये है कि आप चीज़ों को समझिए, अपने आसपास हो रही चीज़ों को अपने कान आँख नाक सब खोल के जज करिए, और प्लीज़ ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में अपना कैपिटल वाइप आउट मत करवा लीजिए, और स्लोली चीज़ों में आगे बढ़िए। चाहे आप एक ही लॉट पे करिए, चाहे आप इंडेक्स एफएनओ में ना करिए, करेंसी में आप किसी भी लॉट साइज में कर सकते हैं प्रैक्टिस,
वहाँ पे करिए, चाहे आप पेपर ट्रेडिंग पे करिए, पहले चीज़ों को सीखिए। और अगर आप टिप्स के चक्कर में पड़ जाएंगे तो मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है, पिछले जितने भी सालों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, टिप्स लेकर के आदमी ना कभी कुछ सीख पाया है, ना कभी आगे कोई बढ़ पाया है। नकल मार के आप पेपर जरूर पास कर लोगे, पर आप अल्टीमेटली एक लूजर ही लाइफ में रहोगे। तो अपने आप को सक्षम बनाइए, अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप अब चीज़ों को अपने आप से खुद से कर पाए और आगे भी किसी को सिखा पाए। ठीक है, ये भी एक चीज होती है कि सीख के किसी को सिखाना भी एक चीज होती है, तो वो आर्ट आप में आनी चाहिए। तो यही मेरा वीडियो का जो मेन मोटिव था, आपको एक छोटा सा मैसेज, प्यारा सा मैसेज पहुंचाने का था। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, बुरा लगे तो आई नो कुछ लोग होंगे जिनको बुरा भी लगेगा, क्योंकि मे बी उनके एजेंडा मॉडस ऑपरेंडी के अगेंस्ट होगी जो फैक्ट्स यहाँ पे स्टेट किए हैं मैंने। तो बुरा लगे उनको तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बट जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उन जो वीडियो को देख रहे हैं, तो एटलीस्ट उन तक तो राइट एडुकेशन इम्पार्ट हो, ये मेरा गोल है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ, और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।